देखिए, यदि आप परिमेय नंबर 13 को नहीं पढ़ते हैं तो आपसे कौन कौन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और आगे इधर आइएगा विविध प्रश्नावली में, तो इनमें आपको 9 नंबर, 10 नंबर भी और साथ में ये 15 नंबर भी। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, यदि आप परिमेय नंबर 13 को नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आपके एग्जाम में ये 5 नंबर और 6 नंबर और ये 9 नंबर पक्का आएगा, 3 में से एक। तो आपको परिमेय नंबर 13 को पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे मैं बच्चों से देखता हूँ, मिलते रहता हूँ, तो वो लोग को पता है, ये सब चीज़ें पता ही नहीं है कि क्या होता है ये सब और कैसे बनता है ऐसे क्वेश्चन, क्या ये परिमेय में है कि ऐसे ही डायरेक्ट आपको रट्टा मारना है। तो मैं ना आप लोग को इतना अच्छे से कोर्स को डिजाइन कर रहा हूँ, इतना अच्छे से कि हमारे कोई भी बच्चे हो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। जिनको मैथ थोड़ा बहुत भी समझ में आता होगा ना, मेरा कोर्स इस तरह से डिजाइन हो रहा है कि बिल्कुल धीरे धीरे करके हाई लेवल तक पहुंचाया जाए किस तरह से बच्चों को। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। समझ गए? तो जब भी आपको उस तरह का जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो परिमेय नंबर 13 को याद कर लीजिएगा, इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा, आप आराम से उन क्वेश्चन को कर लेंगे। वो मंत्र क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, फिर तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आइए परिमेय नंबर 13 में आप लोग को किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा भाई? सरलतम करने के लिए बोलेगा। जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, बोलेगा कि सरलतम रूप में लिखें या सरल करें। ये आपको प्रश्न ऊपर में हेडिंग में हमेशा दिया रहेगा। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट को समझिए, जितना अच्छे समझेंगे फिर आप क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पक्का आएगा 5-6 क्वेश्चन में से एक, इसीलिए मैं अलग से इसको परिमेय के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आपको जब भी प्रश्न आएगा ना परिमेय नंबर 13 से, बोलेगा सरलतम रूप में लिखे या सरल कीजिए, बस यही दो बात बोलते रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस सरलतम रूप में लिखने के लिए हमारा परिमेय नंबर 13 का नाम दिया गया है प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम दिया गया है? परिमेय नंबर 13 को नाम दिया गया है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष थोड़ा मेरा डिजाइनदार हो गया, थोड़ा आप लोग हिंदी सुधार कर लीजिएगा, मेरा हिंदी बहुत ही स्ट्रांग है, आप समझ ही सकते हो। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, ध्यान से थोड़ा समझिए। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन में जब भी हमारा कोई कंसेप्ट आता है तो आपको इस तरह से दिया रहेगा, रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से दिया रहेगा। दूसरा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और चौथा एक है जो बहुत ही कम यूज होता है आप लोगों को। ठीक है, ये आईटी में यूज होता है, इंजीनियरिंग लेवल का जब क्वेश्चन करोगे उसमें यूज होता है। ठीक है, फिर भी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक झलक। ठीक है, देखो जब हमारा कोई क्वेश्चन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हो तो उसको हम लोग पता है क्या लेट करते हैं, उसको हम पता है क्या मानते हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? साइन थीटा। जब मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया, उसके नीचे ए लगा हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, ऐसा जब भी दिखे तो वहां पर एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट कर लेना। ठीक है, जब रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो चुपचाप आंख बंद करके इसके बराबर में ए टेन थीटा पुट कर लेना। ठीक है, जब रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो आंख बंद करके आप लोग ए सेक थीटा पुट कर लेना। बस बात हो गई खत्म। ठीक है, बात यहीं खत्म नहीं हुई। आप एक्स बराबर इसके बदले ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, या आप पुट कर सकते हो ए कॉस थीटा भी, ए कॉस थीटा भी। यहाँ पर ए टेन थीटा भी पुट कर सकते हो, या ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो। यहाँ पर ए सेक थीटा भी पुट कर सकते हो, या ए कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हो। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो मैंने या करके लिखवाया है ना, इसको गोली मार दो। गोली मतलब इसको शूट कर दो। शूट कर दो मतलब
इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप इस पर बनाओ चाहे इस पर बनाओ, तो एक ही याद रखो, दो याद करने से क्या फ़ायदा, कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। तो जब भी आपको कोई प्रश्न मिले उसके ऊपर या नीचे इस तरह से दिख जाए तो एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करके बना दो। जब रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए किसी प्रश्न में, एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट करके बना दो। जब रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए तो एक्स बराबर ए सेक थीटा पुट करके बना दो। अब कहोगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो जाइए जब प्रश्नावली 2.2 बनाइएगा ना, तब मेरी बात को याद करोगे कि हाँ सर ने क्या कहा था, सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को ये तो फार्मूला थ्योरी पढ़ा दिया, लेकिन इसका यूज कैसे करोगे। अच्छा एक बच गया ना, इनको भी बता देता हूँ। जब रूट में a माइनस एक्स या a प्लस एक्स हो तो x बराबर आप a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। इसको मान करके जब रूट अंदर a माइनस एक्स हो, रूट अंदर a प्लस एक्स हो, तो उसको x के बराबर a कॉस थीटा ले करके आप आगे हल कर दो। लेकिन ये आपको यूज नहीं है, क्लास 12वीं में इंजीनियरिंग लेवल के लिए यूज होता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आपको यूज है 1 2 3। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप कैसे यूज करना सीखोगे। मान लो कि मैं आपको एक प्रश्न दे दिया कि कॉट इनवर्स 1 बाई रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप कैसे बनाओगे भाई, और इसे प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन से ही प्रश्न बनेगा। तो आप तो कहोगे सर आपने तो पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंदर के अंदर, तो मैं मिलकर ए लेकर के मैं बना सकता था। लेकिन यहाँ पर तो रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब ये कैसे, रूट तो है लेकिन ये वाला चीज़ हुआ तो नहीं मिल रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो ए यूज हो रहा है ना इसके जगह पर, और एक्स स्क्वायर इसके जगह पर, दोनों में एक कॉमन आपको बात सीखना है। क्या सीखना है भाई, कि एक्स कभी चेंज नहीं होगा। ध्यान रहेगा, एक्स कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ए हमारा हमेशा चेंज होते रहेगा। कभी यहाँ पर 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ए के मान रख लेंगे। यहाँ पर ए यूज किया है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर ए यूज हुआ है तो ए लिखेंगे, यहाँ पर ए यूज हुआ है तो ए लिखेंगे। यदि मान लो कि यहाँ पर ऐसा दिख जाता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या करते, तो एक्स बराबर 1 इंटू साइन थीटा पुट करते। 1 और साइन थीटा से करेंगे तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए। यदि यहाँ पर 2 दिख जाता 2 का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या रखते, 2 रखते। समझ गए। तो वही कंसेप्ट यहाँ समझो, कॉट इनवर्स 1 बाई रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर की जगह क्या है 1 है। तो जहाँ मैं ए लिख रहा था, अब क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पर 1 लिख दूंगा। ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला है। एक्स बराबर ए सेक थीटा पुट करके बनाएंगे। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा, लेकिन एक्स बराबर ए का मान क्या है भाई 1, तो 1 सेक थीटा कर देंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ऐसे लेकर के बनाना होता है। बस मैं आप लोग को थोड़ा सा बातें बता दी। अब इतना भी आप लोग देख लिए, समझ लिए, सुन लिए ना, तो जब मैं प्रश्नावली 2.2 को बनवाऊंगा तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोग को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इंतजार करिए प्रश्नावली 2.2 को, और वहाँ पर आप लोग को सारे कंसेप्ट समझाने वाले हैं। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ईजी मेथड से सारे कंसेप्ट समझाएंगे। मेरा जिम्मेवारी है कि जितना ईजी तरीका से बताएं आप लोग को, उतना ही आप लोग को मजा आएगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा, ताकि बार बार आपका डाउट ना आए। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, हम है ना, बस आप याद रखो कि जब ये रहेगा तो ए मानते हैं, जब ये रहेगा तो ए मानते हैं, जब ये रहेगा तो ए मानते हैं। बाकी मैं आपको तो वहाँ पर बता ही दूंगा। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी से सारे बातें समझ में नहीं आएगी जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। मेन तो बात है क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन मैं ऐसे करा दूंगा थ्योरी पढ़ाने के बाद कि आप लोग हलवा समझोगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा, थ्योरी के साथ पढ़ाऊँगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में पढ़ाऊंगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोग से प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।